Hello everyone, I am Rashmi Bahuguna. I welcome you to my YouTube channel Maths Easy. In previous video, we learned about the properties of determinant and today we will solve exercise 4.2 that is based on those properties. So let us start the exercise. आइए शुरू करते हैं exercise 4.2. इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो हमें देखना है x, y, z, a, b, c x plus a, y plus b, z plus c इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। देखो अब जो हम डिटरमिनेंट को हमने ओपन करना सीखा था, इसको हम ओपन करके ये प्रूव नहीं करना है। हमने जो प्रॉपर्टीज सीखी है उनका हम यूज करेंगे और उसके हिसाब से हम इसको इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें हम देखो कौन सी हमारी जो 6 प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी उनमें से कौन सी लगा सकते हैं। अब आप अगर देखो तो जो आपका C3 है, थर्ड कॉलम है, इसमें हर एक एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के एडिशन के फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि आप इसको यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो 2 सैडनिक में या फिर 2 डिटर्मिनेंट्स में। देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पहला कॉलम तो मुझे ऐसे ही लिखना है x y z, दूसरा कॉलम भी ऐसे ही लिखना है और तीसरे कॉलम में जो इनके पहले एलिमेंट्स होंगे वो मैं पहले डिटर्मिनेंट में लिख दूंगी और जो इसके ये वाले एलिमेंट्स हैं ये मैं दूसरे डिटरमिनेंट में लिखने वाली हूँ। कैसे? x y z a b c a b c। तो मैंने इसमें जो हमारी 5th प्रॉपर्टी थी उसका यूज करके इनको 2 डिटरमिनेंट्स में तोड़ दिया है। अब हम इसमें देखें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। अब इसको थोड़ा आप अगर ध्यान से देखें तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो चुके हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं x x y y z z। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0। तो ये पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अगर आप दूसरे डिटर्मिनेंट को देखें तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। C2 और C3 देखो आइडेंटिकल हो गए ABC, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास हो गई 0। तो 0 + 0 आपके पास आंसर आ गया 0। तो आपने जब राइट हैंड साइड से आपका शुरू करा तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू करा तो आपका ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, यानी कि पहला क्वेश्चन आपने 2 प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव कर दिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर से दिया गया डिटरमिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है a - b b - c, a - b b - c c - a, पहली रो है। दूसरी रो है b - c c - a - b और तीसरी रो आपके पास है c - a - b और b - c। और दोबारा से आपको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, फिर से हम इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करेंगे जिससे कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट वी कैन गेट दिस 0। तो देखो क्या यूज कर सकते हैं, आप इसे ध्यान से देखो। यहाँ a प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ b माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ c माइनस का है, यहाँ c प्लस का है। और सेम ये हर एक आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में देखो तो ऐसा है कि एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है। तो एक चीज मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रही है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आई एम गेटिंग 0। देखो a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, यहाँ पर भी c से c कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, तो 0 मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 0 मिलेगा। तो मैं यहाँ एक ऑपरेशन लगाने वाली हूँ जो कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो को दूसरी रो के साथ ऐड सेपरेट कर सकते हैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमने देखा R1 में एक चेंज करने वाली हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, R1 + R2 + R3 तीनों रोज को मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, कैसे जोड़ा है देखो, ये ऑपरेशन लिखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप ऑपरेशन लगाओगे, जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे डिटरमिनेंट में, उसको यहाँ मेंशन जरूर करोगे, यहाँ दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दिखाओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे
R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या मतलब इसको प्लस इसको प्लस इसको, जैसे कि हमने देखा ये 0 आ रहा था। B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, तो ये भी 0 आ रहा था। C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी को ऐड करेंगे तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, ये भी 0 आ रहा है। और बाकी हमने R2 और R3 को नहीं छेड़ा, तो ये हो गया B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, C माइनस A माइनस बी, B माइनस C। अब मैं आप इसे देखो तो पहली रो के हर एक एलिमेंट आपका 0 हो चुका है। अब इसको अगर मैं R1 के अलावा एक्सपेंड करती हूँ तो आप देखोगे कोफिशिएंट 0, 0 और 0 ही आएंगे, और 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हमें आंसर 0 ही देता है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0। आगे हम एक प्रॉपर्टी इसमें और ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है, जो कि आपका फिर से राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये चीज भी आपने प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपको करना है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नंबर्स दिए गए हैं, वो डिटरमिनेंट भी आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 एंड 86, और इसको फिर से आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि विदाउट सॉल्विंग हमें आंसर 0 मिल जाए। अब एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। अगर इस 65 को मैं 63 प्लस 2 लिख दूं, इसको 72 प्लस 3 लिख दूं, और इस 86 को 81 प्लस 5 लिख दूं। मैं प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम इसे ब्रेक करेंगे, डिटरमिनेंट अलग अलग करेंगे तो दो कॉलम्स एक जैसे हो जाएंगे। और जो इधर बन रहे हैं 63, 72, 81, ये इनमें हमें 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। ये 9 के पहाड़े में, ये 9 की टेबल में आते हैं। तो देखो मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करने वाली हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसका ले लिया है 2, 3, 5, 7, 8, 9। इसको मैं लिखने वाली हूँ 63 प्लस 2, क्योंकि हमें पता है 63 प्लस 2 65 आएगा। 75 को मैं लिखने वाली हूँ 72 प्लस 3, 81 प्लस 5। ठीक है, अब फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करके जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करी थी, हम इसे दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर देंगे। किस तरीके से? पहला वाला पार्ट इन दोनों के साथ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63, 72, 81, और दूसरे वाले पार्ट में आपका आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5। तो आप यहाँ देखेंगे कि सेकंड डिटर्मिनेंट में तो प्रॉपर्टी का यूज करके सीधे सीधे ये 0 हो रही है, क्योंकि आप अगर C1 और C3 को देखें तो ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो रहे हैं, एक समान हो रहे हैं, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों की इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। और इस डिटरमिनेंट में अगर आप देखो तो मैंने जैसे लास्ट लास्ट में एक प्रॉपर्टी में बताया था आपको कि इसमें हम कोई चीज किसी भी रो या कॉलम में हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 आपने कॉमन ले लिया, तो 2, 3, 5, 7, 8, 9। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 7, 9 7 63 होता है। यहाँ पे क्या आ गया 8, और 9 81, और ये वाला डिटरमिनेंट आपका ऑलरेडी 0 हो चुका था। अब आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो, C2 और C3 आपके क्या आ रहे हैं, फिर से आइडेंटिकल सेम आ रहे हैं, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हो जाएगी 0, और 0 का मल्टीप्लिकेशन जब 9 से होगा तो आंसर आएगा 0। तो 0 प्लस 0 इज 0, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। देखो, इन जो डिटर्मिनेंट्स हमारे होते हैं इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको
इसे मेथड से चलना है या क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के जज करना होगा कि आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो एग्जाम में, अगर जैसे आपको ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करने थे, अगर आपको इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट तो आपका 0 आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यू हैव टू शो दैट दिस, यू हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो अगर आप उसमें 2 प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1 1 B C C A B। कुल मिला के बात ये है कि इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशली आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक फिक्स्ड पैटर्न आपके पास नहीं है। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जज करना है कि हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाए जिससे कि हम रिजल्ट्स की, जो आपका रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसकी तरफ जा सके। ठीक है, अब जैसे ये डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया, इस डिटर्मिनेंट में मुझे इसको जो है 0 प्रूफ करना है, तो किस तरीके से मैं 0 प्रूफ करूंगी आप देखो जरा, इसको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। अगर इस a का मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा AB, इस a का मैं c से मल्टीप्लाई करती हूँ तो AC, तो मेरे पास आ रहा है AB और AC। ठीक है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो BC और AB, और इस c का अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है AC और BC। ठीक है, और अगर मैं इनको इसके साथ मतलब C1 और C2 को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा AB AC BC, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा AB BC CA, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा AB AC BC। यानी कि आपकी जो सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे सेम, और जब सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे सेम तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको आप यहाँ समझ सकते हो। मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, C3 में मैंने चेंज करा, C3 में C3 प्लस C2 कर दिया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, C1 में मेरा कोई चेंज नहीं है, 1 1 1, C2 में भी मेरा कोई चेंज नहीं है, BC CA AB, इसमें मैंने चेंज कर दिया। तो जैसे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, AB प्लस AC, और इसके साथ ऐड हो गया BC, यहाँ पर भी हो गया आपके पास BC प्लस BA प्लस CA, और यहाँ पे भी आपके पास हो गया CA प्लस CB प्लस AB। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो एक साथ हैं सारे, मतलब AB AC BC है, यहाँ पे भी आपको AB AC BC मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको AB AC और BC मिल जाएगा, यानी कि ये सारे क्या है, सेम है। इसको आप ले सकते हैं कॉमन उठा, तो आपने AB प्लस AC प्लस BC कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 1, तो यहाँ पहले से ही था BC CA AB। जब ये बाहर कॉमन चला जाएगा आपके पास तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1, और यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो आपने क्या देखा इसमें कि 2 कॉलम्स फिर से हमारे बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, और कॉलम्स या रोज हमारे एक जैसी हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो हम पहुंच गए अपने राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। और मैं ये भी कहूंगी कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बुक में हैं एग्जाम्पल्स, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। तो ये आपको प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ A B C P Q R X Y और Z। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो, अब इसमें भी हमें एलिमेंट्स जो है 2 एलिमेंट्स के एडिशन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, योग फल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखो कुछ बच्चों को मैंने ये मिस्टेक करते हुए भी देखा है, वो क्या करते हैं BCA QRP YZX एक डिटर्मिनेंट में CAB RPQ
जेड एक्स वाई दूसरे डिटर्मिनेंट में और सॉल्व करते हैं, जो कि गलत है। जो आपकी ये दो डिटर्मिनेंट में तोड़ने की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक रो और एक कॉलम पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ आप सारे रोज और सारे कॉलम्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैं इसको कैसे करने वाली हूँ। इसका लेफ्ट हैंड साइड फिर से मैंने ले लिया। मैं इसकी जो ये वाली रो है, लास्ट रो जो R3 है, इसके अलावा इसको ब्रेक करने वाली हूँ। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगी B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। मैं पहले दो रोज में कोई चेंज नहीं करूंगी, लेकिन जो लास्ट वाली रो है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देती हूँ। ये मैंने लगाया A P X और यहाँ पे मैंने लगाया प्लस का साइन और इस तरह मेरे पास आ गया B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z और C प्लस A R प्लस P Z प्लस X और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये सेकेंड वाली टर्म्स इसकी B Q और Y, ठीक है। अब दो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गए, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको आप मान लीजिए A1 का डिटर्मिनेंट, इसको मान लीजिए A2 का डिटर्मिनेंट, और दोनों का अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें आप अगर इसमें देखो तो ये A1 के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो A यहाँ भी दिखाई दे रहा है, A यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। P यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और अगर आप अपने रिजल्ट की तरफ देखो तो रिजल्ट में आपको क्या करना है, सारे जो एलिमेंट है वो सिंगल सिंगल करने हैं, मतलब ये प्लस हटाना है आपको किसी भी तरीके से। तो आपको इस तरीके से मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि आपकी ये जो सिंगल हो जाए। तो सिंगल यहाँ से आप क्या करो, फिर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मैं यहाँ एक ऑपरेशन लगाती हूँ, R2 में चेंज करती हूँ, R2 माइनस R3 कर देती हूँ। तो उससे क्या होगा, R2 में ये A हट जाएगा, ये P हट जाएगा, ये X हट जाएगा। तो कम से कम मेरी सेकंड रो जो है वो भी सिंगल हो जाएगी, जैसे कि मेरी थर्ड रो सिंगल है। तो करते ही ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, और यहाँ पे जब मैंने ये माइनस ये किया तो यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे P से P कैंसिल R, यहाँ पे Z से Z कैंसिल, सॉरी X से X कैंसिल Z, राइट, और A P X, ठीक है। आपकी दो रोज तो हो गई सिंगल सिंगल। अब आपको इसी तरीके से जो है यहाँ पे ये वाली रो को भी सिंगल करना है। अब आप ये देखो कि आपको क्या रह गया, आपका A C आ गया, आपको B बचाना है, ठीक है। तो यानी कि आप R1 को, ये C हटाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। P और R आ चुका है, Q लाना है आपको, तो Q बचाना है आपको, और यहाँ पे आपको क्या बचाना है, Y। तो आप क्या करो कि R1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 को, R1 माइनस R2 कर दो आप, तो उससे आपकी ये पहली वाली जो रो है वो भी सिंगल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ये हो गया आपका R1 माइनस R2, C से C कैंसिल, B आ गया, यहाँ पे R से R कैंसिल, Q आ गया, यहाँ से Z से Z कैंसिल, Y आ गया, और ये आ गया C R Z, और यहाँ पे आपका A P X तो था, ठीक है। अब आपके जो टर्म्स थे वो सिंगल सिंगल तो हो गया, एडिशन हर जगह से हट गया, लेकिन अभी भी ये वो नहीं आया जो हमें प्रूव करना था। उसमें ये A B C P Q R इस ऑर्डर में, तो उस ऑर्डर में आने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी और है कि आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, आपस में बदल सकते हो। तो लेकिन जब भी हम आपस में बदलते हैं तो साइन हो जाता है डिटर्मिनेंट का चेंज, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये A ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, R1 और R, इसको ऐसे लिखते हैं, डबल साइडेड एरो लगा देते हैं हम इसमें, ठीक है। R1 और R3 में मैं अदला बदली कर देती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक माइनस का साइन आगे से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रो चली जाएगी ऊपर A P X, और ये वाली देखो R2 में मैंने कोई चेंज नहीं करा है, तो R2 एज इट इज रहने वाला है, और इसकी जगह जो आ जाएगी मेरी फर्स्ट रो आ जाएगी B Q Y, ठीक है। अभी भी एक प्रॉब्लम है, अब यहाँ A P X तो आ गया, लेकिन सेकंड रो में मुझे B चाहिए और थर्ड रो में मुझे C चाहिए। तो फिर से यहाँ पे आप क्या कर दो, फिर से इंटरचेंज कर दो, R2 और R3 को फिर से बदल दो, फिर से बदलोगे तो फिर साइन चेंज होगा, तो जो पहले माइनस था वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अभी हमने R2 और R3 में चेंज करा है, तो पहली रो तो ऐसी रहेगी A P X, और यहाँ पे आपका ये ऊपर चला गया B Q Y, और ये आ गया नीचे C R Z। तो ये आपका पहला वाला पार्ट देखो इसके इक्वल आ गया, लेकिन ये 2 नहीं आया, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला पार्ट आपने लिया था वो आ गया यही, लेकिन ये 2 नहीं आया। आप दूसरे वाले पार्ट को भी सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको ट्राई कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो उससे भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा,
और जब यही रिजल्ट दोनों से मिल रहा है A1 और A2 से, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ट्वाइस ऑफ दिस, जो आपको की प्रूफ करना है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं फटाफट से। इस वीडियो में हम जो है 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लेते हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस के लिए एक नया वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। यहाँ पे अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करोगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0, और ये भी आपको इक्वल टू प्रूव करना है 0, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अब फिर से देखो प्रॉपर्टी में बार बार ये कह रही हूँ कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन को जज करके आपने प्रॉपर्टी लगानी है, वो तभी आएगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, देखोगे इस क्वेश्चन में ये लग रहा है, इस क्वेश्चन भी लग रहा है, क्योंकि फिक्स पैटर्न नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में, तो मैं एक काम करती हूँ कि मुझे किसी तरीके से 0 लाना है, तो सीधी सी बात है 2 रो या 2 कॉलम से बनाने पड़ेंगे, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, R1 में एक चेंज करती हूँ कि R1 को C से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब क्यों कर रही हूँ आपको क्लियर होगा आगे, C से मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको याद होगा पूरा का पूरा डिटरमिनेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसको अगर वैल्यू मुझे बैलेंस रखनी है, तो अगर मैं C से R1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बाहर मुझे C से इसको डिवाइड करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वैल्यू तो मैं चेंज कर नहीं सकती, C अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिवाइड भी करूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 0 AC माइनस BC, ये हो गया माइनस A 0 माइनस C B C 0, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, R2 और R3, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, R1 में मैं चेंज कर रही हूँ R1 माइनस देखो इसको 0 करने की कोशिश हम कर रहे हैं, R1 माइनस B टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि जैसे अगर मैं B यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो BC 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपके 1/C, यहाँ पे आपने 0 माइनस BC किया है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये A इंटू बी हो जाएगा आपके पास AB यहाँ पर, ठीक है। और AC तो AC रहा आपके पास, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इसीलिए हमने किया लिखा है। तो माइनस A 0 माइनस C B C 0। अब देखो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं अगर अपनी R1 को देखूं तो R1 में मुझे A साफ साफ कॉमन दिखाई दे रहा है, ये तो 0 है, यहाँ से A मैं बाहर निकाल सकती हूँ, देखो आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद मेरी R1 और R3 हो जाएगी बिल्कुल एक जैसी रो, और एक जैसी रो अगर मेरे पास हो जाती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो मैंने क्या किया, R1 में से A कॉमन ले लिया, तो ये हो गया A/C। तो आपके पास यहाँ पे बचा B C 0, और यहाँ पे आपके पास बचा माइनस A 0 माइनस C, और यहाँ पे B C 0। तो आप देखो R1 और R3 बिल्कुल एक जैसी रो होगी मेरे पास, और एक जैसी रो के लिए आंसर आ जाता है 0। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसका, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बार बार मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा कीजिए आप, बिना प्रैक्टिस के ये डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है 4 मार्क्स का, जो कि आसान है अगर आप पढ़ लो उसको। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट रो इसकी है, सेकंड रो है BA माइनस B² BC CA CB माइनस C² इज इक्वल टू 4 A² B² C², ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी ले ली। अब सबसे पहला काम तो जब डिटरमिनेंट होता है ना, तो आप ये देखा करो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा किसी रो या किसी कॉलम में, क्योंकि यहाँ में दिखाई दे रहा है A B C हमको लाना है, ठीक है। तो आप देखो R1 में मुझे साफ साफ A दिखाई दे रहा है हर जगह, A R2 में मुझे B दिखाई दे रहा है, R3 में मुझे C दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि पहली पंक्ति में से A
दूसरी पंक्ति में से बी और तीसरी पंक्ति में से सी वैल्यूज से लेने पर, या फिर टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3, क्या मिलेगा हमें? देखो ए बी सी कॉमन बाहर हमने ले लिया है, ठीक है। अंदर हमारे पास ए बाहर चला गया तो माइनस ए बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा? बी, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा बी कॉमन लिया है सेकेंड रो में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और सी, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है? यहाँ से हमने सी कॉमन लिया है, तो ए बी माइनस सी। अब देखो, अब मुझे तो फिर से इसमें कॉमन दिखाई देने लग गया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे C1 में ए कॉमन है, C2 में बी कॉमन है और C3 में सी कॉमन है, तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, ए बी सी और कॉमन आ गया। यहाँ आपका बचा -1 1 1, यहाँ बचा 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको आप ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है, इसमें आप फिर से 2 जीरो बनाओ आप, तो 8, देखो इसको जीरो बनाना तो बहुत ही आसान हो गया। अगर इस 1 को मैं इस -1 से ऐड कर दूं तो ये 0, इस 1 को इस -1 से ऐड कर दूं तो ये 0, तो R2 में मैंने चेंज किया R2 प्लस R1 और R3 में मैंने चेंज किया R3 प्लस R1। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 रोज में इकट्ठे एक साथ मतलब ऑपरेशन लगा दिए हैं। ये ऑपरेशन एक साथ आप लगा सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहला ऑपरेशन तो मैं कोई भी लगा सकती हूँ, लेकिन जो दूसरा ऑपरेशन हम लगा रहे हैं उसमें जो रोज आपकी यूज हो रही है वो चेंज ना हुई हो। जैसे मैंने R2 यहाँ चेंज कर दिया, तो मैं अब R2 को लेके यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन नहीं लगा सकती हूँ। R1 मैंने यूज किया, R3 यूज किया, तो R1 में कोई चेंज नहीं आया, आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगाते हो तो जो सेकंड ऑपरेशन आप लगाते हो उसमें चेंज नहीं आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे आगे कर लेते हैं। आगे करने के बाद ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। R1 में तो देखो कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, और R2 में हमने इनको ऐड कर दिया, तो 1 -1 0 हो गया आपके पास, -1 + 1 0 हो गया आपके पास, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 -1 0 हो गया आपके पास, 1 + 1 2 हो गया, और -1 + 1 फिर से आपके पास 0 हो गया। अब आप इसको C1 के लॉ खोल सकते हो। C1 के लॉ में अगर इसको ओपन करते हैं हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 तो आपके साथ है ही, ये बचेगा, ये रो ये कॉलम छोड़ोगे तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से डायरेक्ट लिखती हूँ, 0 × 0 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, वेट 2 × 2 4 हो रहा है, ठीक है, सॉरी 2 × 2 4 हो रहा है आपके पास, ठीक है, 4 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया आपके पास 4a² b² c², जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया। अब इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं आपके एक्सरसाइज के वो करेंगे। थैंक यू एवरीवन।